हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू का सारे सीरीज हमने लगभग देख लिया है, लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पे पेपर पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिर बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्टिव पेपर्स आते हैं, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो इसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कशन उस क्वेश्चन के लिए सिर्फ करेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आपका पास पेपर है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, क्वेश्चन आंसर पूरा बाइलिंगुअल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स, इस चैप्टर से 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किनको आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, हम लोग उसको सेलेक्ट यहाँ पे करेंगे और फिर उसका प्रॉपर तरीका से हम लोग करेंगे रिवीजन, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा आपका साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इस चैप्टर से बोर्ड के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो एमसीक्यू बहुत इजी है, इसीलिए एमसीक्यू को यहाँ पे हम लोग क्विट करेंगे और हम लोग 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, आपसे जो सवाल पूछा जाता है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। जो लोहे की वस्तुएं होती है उसे हम पेंट क्यों करते हैं, ये सवाल 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी को अगर इंग्लिश मीडियम में अगर देखना चाहेंगे तो इंग्लिश मीडियम में इसी सेम क्वेश्चन को पूछा जाता है कि व्हाई डू वी पेंट आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। यानी 2 मार्क्स के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि व्हाई आर ऑयल्स एंड फैटी फूड्स अफेक्टेड बाय नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ किस प्रकार से ऑयली और फैटी तेल और मसाले युक्त जो भोजन होते हैं प्रभावित कैसे होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है एक ऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। साथ ही साथ आपसे यहाँ पे पूछा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को भी बार बार एज इट इज यहाँ पे रिफर किया हुआ है और कभी कभी इसमें से एमसीक्यू भी बोल देता है कि आखिर ये किस तरह का रिएक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा और बोल देता है किस प्रकार का रिएक्शन है। तो हमें टाइप ऑफ रिएक्शन में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फिल करना होगा या टिक करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट आपका 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है कि जब वायु में जलाने से पहले, ठीक है, ये आपके पास 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। मैग्नीशियम यानी कि Mg, ठीक है। तो Mg का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो बोलेंगे MgO बनेगा, ठीक है, MgO। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, 2 से हमने गुना किया, 2 से गुना किया, अभिक्रिया हो गया संतुलित, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पर जलाते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेगमाल यानी कि जो सैंड पेपर होता है, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ सफाई करते हैं ताकि जो लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ना वो क्या हो जाता है वहाँ से, तो साफ हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें रहेगा तो कंबसन की जो प्रोसेस है वो सही तरीका से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो परत चढ़ जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। आप देखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ पर MgO दिखाया, तो MgO के साथ जैसे ही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी उसके ऊपर जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए ये रिएक्शन होने में समय लगता है या कह सकते हैं रिएक्शन हो भी नहीं सकता है, ठीक। तो ये हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देखना है कि वर्ड इक्वेशन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन आपको याद नहीं करना है बल्कि हमने आपको तरीका सिखाया है, तो उस तरीका को आपको फॉलो करना है। और पहले अगर वर्ड इक्वेशन दिया रहता है तो आपको वहाँ से बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंसिंग हर बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। और ये मान के चलिए 3 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि 4 या 5 मार्क्स का दे दिया जाता है, वो पैटर्न पे डिपेंड करता है कि किनका 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का पैटर्न है, ठीक है। लेकिन 3 मार्क्स मिनिमम मान के चलिए यहाँ पर आपका संतुलित करने के लिए देता है, ठीक है। उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे ये सवाल बहुत बार रिपीट किया हुआ है, श्वसन को, ठीक है, श्वसन को
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। श्वसन को यानी जो रिस्पायरेशन होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, ठीक है, उसको एक्सोथर्मिक हम लोग क्यों कहते हैं। तो इसका कारण है कि इस क्रिया के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, ठीक है। और इसी अभिक्रिया में क्या होती है, तो बोलेंगे ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है, ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो आपके पास नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये आपके पास रासायनिक समीकरण है, संतुलित भी है। यानी जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर और कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद ये सवाल आपके पास पूछा जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपसे 3 समीकरण बोलेगा, एक आपसे हीट यानी ऊष्मा, प्रकाश यानी कि लाइट, और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो ऊष्मा के द्वारा यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे वियोजन। मतलब जो वियोजन अभिक्रिया है यानी डिकम्पोजिशन, उसके 3 उदाहरण देने हैं, ऊष्मा, प्रकाश और कह सकते हैं विद्युत वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो हमारे पास रिएक्शन है उसमें क्या आता है, तो बोलेंगे हम लोग लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं, हीट मतलब ट्रायंगल का साइन, तो यहाँ से लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ क्या बन जाता है, ऑक्सीजन। तो ये हीट वाला हो गया। प्रकाश के द्वारा अगर कहेंगे तो AgCl या AgBr हो सकता है, ठीक है, AgBr। तो यहाँ से क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। अगर ये संतुलित नहीं है, अगर ब्रोमीन है तो Br2 रहेगा, क्लोरीन है तो Cl2 रहेगा, ठीक है। तो Cl2 यहाँ पे कर दिया, Br2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, या आप बैलेंस कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रोमीन वाला है, आप चाहे यहाँ पे तो क्लोरीन वाला भी लिख सकते हैं, यानी कि सिल्वर क्लोराइड। जब सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पर भी क्लोरीन गैस आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया वियोजन प्रकाश वाला। साथ ही साथ आता है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो उसमें क्या लिखेंगे, वाटर। वाटर से 2 गो हमारे पास बनता है गैस, एक हमारे पास बनता है यहाँ पर O2 और दूसरा बनता है H2। अगर आप इसको संतुलित करेंगे तो 2 यहाँ पे आपको लगाना होगा, ठीक है। तो आपके पास विद्युत अपघटन कहलाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो डिकम्पोजिशन है। तो ये जो 12 नंबर आपके पास सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट आगे यहाँ पे देखते हैं। कभी कभी ये डिफरेंस पूछ दिया जाता है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस न देखकर आप ये टॉपिक आप कवर कर लेंगे एकदम कंप्लीट तरीका से, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और उसके बाद किसी भी 2 के बीच में अगर मान के चलिए आपसे अगर डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, किसी भी 2 के बीच में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो बड़े ही आसानी से आप उसका आंसर दे पाओगे, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, कोई भी टाइप ऑफ रिएक्शन रहेगा आप उसका बड़े ही आसानी से मतलब आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो इस तरीका से आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। उसके साथ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, बैलेंसिंग हमने बता दिया कि करके ही जाना है। अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग आंसर टाइप है वहाँ पे कौन सी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सवाल अक्सर पूछ देता है सवाल नंबर 3, ठीक है, सवाल नंबर 3 को अक्सर पूछ दिया जाता है कि रासायनिक समीकरण क्या है या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, यानी क्यों आवश्यक है। ये सवाल पूछे जाते हैं, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार रिपीटेड है, ठीक है, बहुत बार रिपीट किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम में लिखते हैं या फिर अंग्रेजी मीडियम में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो आप जो भी भाषा में लिखना चाहेंगे उस आधार पे आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर इंग्लिश में आपको लिखना है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें बोथ साइड में, यानी जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, हमने R को रिएक्टेंट माना और P को प्रोडक्ट माना, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, ठीक है, या नंबर ऑफ एटम, दोनों की जो संख्या है दोनों साइड जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। यानी रिएक्शन में जितने एटम्स या जितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया उतने मॉलिक्यूल्स आपको प्रोडक्ट्स में भी मिलने वाले हैं। तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वहां से केमिकल इक्वेशन बनती है, और जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम बराबर होगी तो इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अब सवाल यह है कि इसे बैलेंस करना जरूरी क्यों है। तो जरूरी इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपको लिखना होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कि नहीं। यानी टोटल नंबर जो एटम होंगे ईच साइड, ईच एलिमेंट में, रिएक्टेंट साइड में भी
और प्रोडक्ट साइड में भी वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसीलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे, आपको ये रिवाइज प्रॉपर तरीका से करना है। उसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि संक्षारण और विकृत गंधिता, है ना, संक्षारण और विकृत गंधिता यानी कि कोरोजन और रेंसिडिटी, ये क्या है, तो ये दोनों का दोनों आप बोलेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन यानी जो ऑक्सीकरण का जो प्रभाव है। ठीक है, जो ऑक्सीकरण का प्रभाव है इसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन यानी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर प्रभाव, किसके प्रभाव, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये जो हमारा प्रभाव है ये किसका प्रभाव है, तो उपचयन का अपचयन का, दोनों का हम लोग बात यहाँ पे करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उपचयन, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ से पूछा जाता है कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन हमारे पास होती है उससे डिफरेंस पूछ सकता है यहाँ पर। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी बता दिया कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में किसी भी दो रिएक्शन के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन है आपको एनी हाउ करके ही जाना है। ठीक है, अभी बहुत सारे स्कूलों में सेंटअप टेस्ट हो रहे हैं, प्री बोर्ड होगी, उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन भी होगा। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन के ह्रास या योग के आधार पर, ठीक है, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी, ऑक्सीजन का घटने के आधार पर, योग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि एडिशन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके आधार पे उपचयन अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हमें डिफरेंस करने वाला आंसर पूछ सकता है। ठीक है, तो आपसे बोलेगा ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, और जब ऑक्सीजन का जब कमी होती है तो इसे अपचयन कहते हैं। आप इस प्रकार से दो दो उदाहरण कम से कम देना होगा आपको, और कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, यानी कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वो आप लिखेंगे उदाहरण में। ठीक है, तो वहां से आपको प्लस पॉइंट मिल जाते हैं, और साथ ही साथ आपका जो मार्क्स कटने की जो संभावनाएं होती है वो लगभग कम हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से ये जो आंसर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का, वो आपको आंसर एकदम प्रॉपर तरीका से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग और देख लेते हैं इस चैप्टर से क्या क्या संभावनाएं बनती है। तो इसके साथ साथ जो संभावनाएं बनती है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया आपके पास। ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये आपके पास पूछा जाता है। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, यानी कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, जहाँ पे हीट रिलीज होगी एक्सोथर्मिकल आएगी, और जहाँ पर हीट जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, वैसे केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है, तो बोलेंगे एंडोथर्मिक। एक्सो यानी हीट का निकलना और एंडो यानी हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आज जो पढ़ा केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ये आपके पास केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1। तो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया कि केमिस्ट्री चैप्टर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको पूरा का पूरा अगर मान लीजिए आप नहीं भी पढ़ लेते हैं तो एटलीस्ट जब रिवीजन की बात आती है तो हमने रिवीजन पर्पस के लिए शेयर किया है कि आपको कम से कम ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, आपको प्रॉपर तरीका से कवर करके जाना चाहिए। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक से जरूर करेंगे। ठीक है, और हम लोग इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे, इसी चैनल में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।